हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं पेट 2022 की तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा पेट 2022 की होनी है। समय कितना बचा है? मतलब 15 दिन आपके लगभग बचे हुए हैं। ठीक है, मैं 15 दिन मान के चला हूं। अब इन 15 दिनों में आपको क्या करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी जिससे आप वहाँ परीक्षा में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सके, 85 प्लस आप टारगेट कर सके। ठीक है ना। हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इन 15 दिनों में क्या क्या ऐसा चीज करना है जिससे आप वहां बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत करते हैं और मैक्सिमम चीजें को कवर करते हैं, बट वो परीक्षा में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते। कारण ये होता है कि लास्ट के 15 दिन में या एक महीने में वो चीज़ें मिस कर जाते हैं जिसके कारण वो परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो मतलब कि एक तरह से वो स्मार्ट स्टडी की जहाँ पे वो एक तरह से जो मतलब कि जो मजदूर वाली स्टडी होती है। ठीक ना, स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है, मजदूर वाली नहीं। मतलब कि मैं बताऊंगा कि क्या स्मार्ट स्टडी बच्चे करने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं और जो मतलब कि लगे हैं धक्का देने में दीवार को वो क्या कर रहे हैं। मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत अगर सही तरीके से सही दिशा में की जाए तो परीक्षा में आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। हम लोग टारगेट करेंगे 85 प्लस नंबर लाना ही लाना है, मतलब 99 परसेंटाइल नंबर लाना ही लाना है। ठीक है ना, क्योंकि इससे कम हमको नहीं चाहिए। ठीक, इससे कम नंबर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कम नंबर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होंगी जिसमें आने वाली जो परीक्षाएं हैं पेट 2022 के एलिजिबल होंगे बच्चे, वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें वो नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी विज्ञप्तियाँ आएंगी जिसमें वो नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक ना, तो हमें ऐसा नहीं करना, टारगेट 85 प्लस हम लोग को लेके चलना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। अगर लाभदायक ना हो तो आप कहिएगा। ठीक है ना, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा दोस्तों ना, उसको आप बस ध्यान रखना। ठीक, तो पहले तो चलिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसा कि पता है प्रश्नों की संख्या वहाँ पे कितनी होनी है? 100 होनी है। ठीक, 100 क्वेश्चन होने हैं, पूर्णांक 100 नंबर का, 1/4 माइनस मार्किंग है और 2 घंटा मतलब 120 मिनट है। इसमें बस मैं इतना पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि आपके पास समय सफिशिएंट होता है, समय आपके पास सफिशिएंट है। कोई मतलब कि ऐसा नहीं है 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आराम से किए जा सकते हैं, आप बाद में देखा पेपर को दोबारा भी पलटा जा सकता है। इतना अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। ये आप कैसे कर पाएंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए पहला हम लोग करते हैं हिंदी। देखिए मैं हिंदी पे एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया। मैंने पहले सोच रहा था मैं हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊं पेट 2022 के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो उचित नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो मैंने हिंदी के लिए तो वीडियो बना दी है, चैनल पे आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी के लिए मैंने उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस चैप्टर्स पे ध्यान देने हैं, ठीक है ना, और कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, ये चीज़ें मैंने उसमें टोटल डिटेल में बताई थी। क्या ये 10 नंबर का हिंदी आना है और इसके बारे में मैंने बता दिया था। सॉरी 15 नंबर की हिंदी आनी है, 15 नंबर में आपको 12 प्लस कैसे करना है ये मैंने उसमें बताया। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है ना, हिंदी मैंने बता दी और सब जितने सब्जेक्ट बचे हैं उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पहला मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिया है जनरल स्टडी। ठीक है ना, जीएस। अब जीएस में अब पहली बात तो यह ध्यान रखिए 5 5 5 5 10 15 20 25 और 30 नंबर की 100 में से 30 नंबर की आपकी जीएस आनी, जनरल स्टडी आनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट है। इस पे आपको क्या करना है अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक, ध्यान से समझना दोस्त। पहला तो आप देखिए ये 5 आपका जो ऊपर हिंदी वाला मतलब ये सॉरी हिस्ट्री वाला जो 5 है, इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 5, ये दोनों आपके हिस्ट्री के जान रहे हैं। 5 + 5 ये आपका हो गया 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री आनी है। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है इन 15 दिन में? 15 दिन ज़्यादा समय नहीं होता, इसमें आप महत्वपूर्ण चीज़ों को ही रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ना, अब इसमें क्या करना है आपको ये पता है कि जैसे ऊपर जो ये भारतीय इतिहास लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की जो आ रही है, आपको पता है इसमें कौन कौन सी है? प्राचीन इतिहास होगा, मध्यकालीन इतिहास होगा और आधुनिक इतिहास होगा, और टोटल आना है 5 नंबर का। ठीक, लेकिन नीचे जो दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक, इसमें ये 5 नंबर का अकेले आ रहा है। ठीक,
आप समझ रहे हैं, मतलब आधुनिक इतिहास का ही एक पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 5 नंबर का अकेला रहा है। पहले तो आपको करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको रिवीजन करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रिवीजन करना है, मतलब आधुनिक इतिहास आप दोस्त पहले रिवीजन कर लेना, प्राचीन, मध्य और ये लेके ना बैठ जाना, ठीक है ना, क्योंकि वहां से 5 नंबर का आना। और आप जितना पढ़े हैं ना उसमें 2-3 क्वेश्चन कर ही लेंगे, ये बात ध्यान में रखना। आप पेट 2022 यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। कोई बड़े मतलब सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, मतलब पीसीएस लेवल की परीक्षा में, ये आरओ की परीक्षा में नहीं बैठने जा रहा है, ठीक है ना। 2021 का पेपर देख लेना, ज्यादा टफ नहीं आएगा। सब बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे बता रहे थे पेपर बहुत टफ आएगा, उनका जो पढ़ा रहे थे ना वो ऐसे इसी चीजें पढ़ा रहे थे कि वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। यार तुम इतना टफ क्यों सोच के चल रहे हो, इतना टफ नहीं आना है, पेट की परीक्षा है, ठीक है ना। आरओ या क्या तो कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, पीसीएस की परीक्षा नहीं है ये, ठीक है ना। तो इजी वे में लेके चलना। कठिन क्वेश्चन आएगा ना वो भी 1 नंबर का होता है, इजी क्वेश्चन आएगा वो भी 1 नंबर का, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो कठिन के चक्कर में ज्यादा समय नहीं गवाना है आपको, ठीक है ना। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को तैयार कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपके पास इस समय रिवीजन नहीं कर सकते हो, नया तैयार नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो। नया तैयार क्या करना है, उन चीजों करना जैसे करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। जीए, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जिसे कहते हैं जीए, ठीक है ना, उसमें करंट अफेयर घुसा पड़ा और करंट अफेयर एक अलग से भी उन्होंने बना के रखा है सेगमेंट, ठीक है ना। अच्छा खासा नंबर का आ रहा है आपका करंट अफेयर, ठीक है ना। टॉपिक वाइज अलग जीए में उन्होंने बता दिया, स्टैटिक जीए में, और करंट अफेयर को अलग बता दिया है। तो आपको वो चीजें आपको रिवीजन करके जानी है, वो आपको नया तैयार करके जाना है, अगर नहीं आप अपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि वो आना ही आना है। तो पहले यहां तो आपको बस वही करना है जो आप पढ़ चुके हैं, उसको रिवीजन करना है, नया ना पढ़ने के चक्कर में पड़ जाना। तो पहले आधुनिक इतिहास को आप रिवीजन कर लेंगे। अब कैसे रिवीजन करना है सर, पहले क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आएगा कि आप कहां से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़े, किताब से पढ़े, किताब में पढ़े तो कौन सी किताब से पढ़ें, वीडियो देखें तो किसकी वीडियो देखें। सबसे अच्छा तरीका ये है, आप जहां से भी आपने पढ़ाई की है, जैसे आपने यूनिक से पढ़ा है, लूसेंट से पढ़ा है, या क्या कहते हैं किसी भी प्रकाशन की किताब से अगर आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उसी किताब से रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि उससे आप रिवीजन फास्ट कर पाएंगे और आपका एक आत्मबल भी बढ़ेगा कि हाँ आपने ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर्स पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए। कोई जैसे आपने मान लीजिए यूनिक को उठाया पढ़ने के लिए, यूनिक से आपने मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट आपने पढ़ा है, आधुनिक इतिहास पढ़ा हुआ है। लूसेंट उठाएंगे तो अब उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, और आपके पास इतना समय नहीं है। आपको उन चैप्टरों पर भी नया तैयार करना है। क्यों? क्योंकि वो आने ही आने, जैसे करंट अफेयर वाली मैंने बात बताई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जिस भी किताब से आपने पढ़ा है या जिस भी पीडीएफ से आपने आधुनिक इतिहास तैयार किया, आप उसको पहले फटाफट रिवीजन कर लो, ठीक है। अब 15 दिन बचे हैं, मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, मैक्सिमम जितना भी टाइम आप स्टडी को दे सकते हैं उतना देना है। टारगेट बनाना है कि आज मुझे इतने घंटे में ये आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको रिवीजन कर लेना है, सरसरी नजर एक डाल लेनी है। उसके बाद समय बचता है तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पे भी एक सरसरी नजर डाल लेना, ठीक है ना। ये 5 में से मान लेते हैं, मान लो 1.5 नंबर मान लो, तो मतलब इसमें भी 1 नंबर, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका आधुनिक इतिहास से आ सकता है और 5 नंबर का ही अपने अलग से आ रहा है, मतलब 6-7 नंबर की आपकी आधुनिक इतिहास आ रही। बाकी 3 नंबर या 4 नंबर में मान लीजिए आपका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास आ रहा है, ठीक। तो ये चीज को गौर करना है। तो आपको पहले क्या करना है, आधुनिक इतिहास को जिस जगह से आपने पढ़ा है, जिस किताब से पढ़ा है, जिसकी वीडियो से आपने तैयारी की है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्पेशली मेरी कोई वीडियो देख लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी स्पेशली किताब को मैं कह रहा हूँ कि इसी किताब से फंसता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप उन चीजों को ज्यादा प्रेफर कीजिएगा जो प्रीवियस ईयर के, आपके कैसे आप किताब चयन कैसे करेंगे या किसके चैनल से आप पढ़ना पसंद करेंगे, क्यों, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें पूछी गई उसको बताने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन किताबों पे आप फोकस करा करिए, ठीक है ना। वैसे अभी इस समय करना है, जिस किताब से आपने पढ़ा है उसी से आप रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपका रहा पहला और दूसरा पॉइंट, मतलब इतिहास में आपको क्या करना है। अब आता है भूगोल। भूगोल भी आपकी 5 नंबर की आनी है, ठीक है ना। भूगोल भी आपकी 5 नंबर। भूगोल 2 पार्ट हो जाते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी हो गई और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। एक भारतीय भूगोल हो गया और एक विश्व भूगोल हो गया। आपको पहले करना है भारतीय भूगोल। भारतीय, ध्यान देना दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा इसे बहुत वैसी चीजें, लेकिन यही चीजें आप मिस करते हो।
भारतीय भूगोल को आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिस भी किताब से, वही चीज़ मेन पॉइंट, जिस भी किताब से, पीडीएफ से, जिस भी वीडियो से आपने पढ़ा हो वहाँ से, क्योंकि आपको नया पढ़ने का समय नहीं है सब चीज़ें, ठीक है ना। सब्जेक्टिव आपको नया पढ़ने का समय नहीं है, आपको स्टैटिक नया पढ़ना है, ठीक है। तो भारतीय भूगोल पहले आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, जहाँ से भी आपने स्टडी किया है, पढ़ा है, ठीक, ये कर लीजिए। उसके बाद अगर थोड़ा समय मिलता है तो विश्व भूगोल पे देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि विश्व भूगोल से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, भारतीय भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी ट्रिपल का इतिहास रहा है, ठीक। आते फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से ही हम पूछेंगे। इंडियन इकोनॉमी आ गई, तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ करंट से रिलेटेड होंगे, ठीक ना, उसको आप सर से नीचे डाल लीजिएगा। 5 नंबर का आना है, ठीक। इसको मैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसको मैं करंट में आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ भी 5 नंबर का है और वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे जाएंगे, फैक्ट्स वही होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे, ठीक, वही चीज़ें पूछते हैं। ये आपका करंट का ही चैप्टर एक तरह से मान के चलिए। फिर आता है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। भारतीय संविधान, इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, क्या है, अनुच्छेद, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, पार्ट्स, ठीक, अध्याय, इसको आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर संशोधन देख लीजिएगा कौन से इंपॉर्टेंट है, और एक सरसरी नज़र, जैसे कि आपका यूनिक हो गया, जिससे भी आप पढ़ रहे हो किताब से, उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पास क्या पावर है, प्रधानमंत्री पास क्या, राज्यपाल क्या क्या रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ें आप सरसरी नज़र डाल लीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो भी आता है और लोक प्रशासन के अंतर्गत वो चीज़ आती है, ठीक ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना 5 नंबर का है, ये ध्यान रखना। आपको अभी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा। फिर जनरल साइंस, यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हो। पहली बात तो आप ध्यान रखिए, यूपी ट्रिपल की पेट की परीक्षा में बैठ रहे हो, जनरल साइंस बच्चे सब क्या करने लगते हैं बैठ के, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें लग जाते हैं, ठीक है ना। अरे ये कोई नीट वीट की परीक्षा नहीं चल रही है, ठीक है ना, कोई नीट वीट की परीक्षा नहीं है ये कि आप इतना बिल्कुल घुस के करना है। जनरल साइंस पूछा जा रहा है, जनरल साइंस, एक सरसरी नज़र पूछ लेना, मात्रक पूछ सकता है, मतलब कि एक बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिक साइंस के आधार पे ही आप जहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से सरसरी नज़र डाल के रिविजन कर लेना। ये भी सब्जेक्टिव है, 5 नंबर की आनी है, ठीक। अब बिल्कुल इसमें पीएचडी ना करने लगना, नीट की तैयारी ना करने लगना जनरल साइंस में, ठीक, क्योंकि जनरल साइंस से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो 1 ही नंबर का आएगा, हिस्ट्री से भी आएगा वो भी 1 ही नंबर, सबकी वैल्यू 1 है, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जनरल स्टडी में करना है, जो सब्जेक्ट जिस किताब से आपने पढ़ा, ये सब्जेक्टिव हो गया जनरल स्टडी, जिस किताब से आपने पढ़ा, जिस चैनल की वीडियो से आपने पढ़ा है या किसी पीडीएफ से पढ़ा, वहीं से सरसरी नज़र डालना। आप किसको किसको आपको प्रेफर करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेनली स्टैटिक, जीए, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक के बारे में, ठीक ना। अब इसमें देखो ये आनी है 10 नंबर की आपकी, ठीक ना। और इसके नीचे अब मैं आपको देखिए इसके नीचे मैंने करंट अफेयर भी लिखा हुआ, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर, ठीक ना। ये 10 नंबर की आनी है। ये 10 नंबर मान लो, 10 10 20 नंबर कैसे आ गए, इसमें प्लस 10 और कर दो, ये आपका हो गया 20 नंबर का। 20 नंबर का सीधे सीधा आना, 30 नंबर का जीएस हो गया और 20 नंबर का आपका ये हो गया। कैसे, मैं इसमें करंट अफेयर क्यों जोड़ दिया, ये आपका है स्टैटिक जी, मतलब जीए। अब इसमें देखिए भारत एवं विश्व के खेल, अभी जैसे T20 वर्ल्ड कप होना है, ठीक ना, कहाँ आयोजित हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक ना। तो उसी तरह से जो विश्व में जो खेल आयोजित होते हैं, भारत में जो कुछ खेल आयोजित होते हैं, ठीक, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी, जो वर्तमान में प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनके राइटर्स कौन है वो पूछे जाएंगे। पुरस्कार और विजेता हो गया, ऑस्कर किसको मिला है, ठीक है ना, नोबेल किसको मिला, ये विजेता हो गए। क्या है ये, करंट अफेयर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर करंट अफेयर का जोड़ दिया और स्टैटिक जीए का भी 10 नंबर जोड़ दिया, 20 नंबर का आपका आ रहा है। ये ध्यान दें, आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहता है पेट की परीक्षा में, आपको करंट अफेयर भी टॉपिक वाइज बता दिया जाता है कि क्या क्या आना है। तो आपको पहली बात तो जितने भी खेल आयोजित हो रहे हैं, अब यहाँ पे आपको नया तैयार करना है 15 दिन में, क्या करना है, ठीक है ना, वहाँ मैंने बता दिया, नए चक्कर में नहीं पढ़ना, जहाँ से पढ़ा वहाँ रिवीजन करना है। यहाँ पे आपको नया तैयार करना है, जितने भी खेल आयोजित हो रहे हैं, भारत में आयोजित हुए, विश्व स्तर पर आयोजित हुए प्रमुख खेल, वहाँ कौन जीता, कौन हारा, कहाँ आयोजित हुआ, ठीक, जो संस्था करवा रही वो, मतलब कौन सी संस्था उसको करवाती है, ठीक। ये चीज़ कुछ महत्वपूर्ण जानते हैं, 3-4 पॉइंट्स होते हैं, तो हर खेल के पॉइंट्स आपको देख लेने। कई वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक ना, करंट अफेयर की किताब में आपको मिल जाएगी,
ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। पुरस्कार और विजेता, बहुत सारे पुरस्कार जो नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाते हैं, किसको मिला, ठीक है, क्यों मिला, किसी को पुरस्कार मिला, किसी किताब ये बुकर पुरस्कार मिला तो किस पुस्तक के आधार पे दिया गया, ठीक है ना, ऑस्कर मिला तो किस मूवी को मिला, ये सब चीज़ें हैं। नोबेल प्राइज जीता तो कौन जीता, कहाँ का रहने वाला है, अगर किस क्षेत्र मतलब किस टॉपिक पे उसने रिसर्च किया है, इसको भी आप ध्यान रखें तो और भी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर टफ करता है तो ये ज़्यादा पूछेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। पेट की परीक्षा दे रहे हो और कोई बड़ी परीक्षा नहीं दे रहे हो, तो ये आप प्रसिद्ध पुस्तकें, कौन कौन से प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ठीक है ना, वर्तमान में उनके राइटर्स कौन है, ठीक, ये चीज़ें होंगी। भारत के पड़ोसी देश, मतलब क्या आपको पड़ोसी देश के बारे में, करंट अफेयर्स, देश और राजधानी में मुद्रा, देश कौन कौन सी, देश राजधानी मुद्रा मतलब कौन कौन सी, जो कुछ अब जैसे इसमें यूक्रेन रहा न्यूज में, रसिया रहा न्यूज में, तो वहाँ पर उनकी राजधानी क्या है, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, जो मतलब कि करंट में रहे हैं देश, करंट का मतलब जो ज़्यादा मतलब न्यूज में रहे हैं देश, ठीक है ना, उनके कहीं पे राष्ट्रपति चुनाव हुआ होगा, राष्ट्रपति चेंज हुआ होगा, उस देश की राजधानी। तो ये नहीं कि विश्व में जितने देश हो उसमें किसी देश से पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं, वो करंट से रिलेटेड कुछ घटना वहाँ पे घटी होगी, करंट में कुछ घटना घटी होगी, इसलिए उस देश की राजधानी या उस देश की मुद्रा पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसको करंट में ले लीजिए। हालांकि आपने जीएस में पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद क्या है, इसको आप इसमें करंट से रिलेटेड, चुनाव हुआ है कहीं किसी राज्य में हुआ होगा, ठीक है ना, ये राज्यसभा संसद में कितनी सीटें हैं, ठीक है ना, संसद में। अब जैसे बहुत एक इजी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जैसे आपका भारतीय संसद जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आ जाता है ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो आपको ये आप कहेंगे कि राज्यसभा लोकसभा तो आता ही आता है भारत संसद में, लेकिन राष्ट्रपति भी आता है, ये संसद का ही अंग कहलाता है, ठीक है ना। वो दो सदन हो जाते हैं और ये एक तीसरा अंग हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन सिग्नेचर के बाद ही इन दोनों के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो कानून का रूप लेता है। तो ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह के जो प्रश्न है आपको ध्यान है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या हो गया, करंट से रिलेटेड पूछा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो साल भर के, वो आपको जनवरी से दिसंबर तक पाना। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि हर दिन तो कुछ ना कोई डे मनाया जाता है। कुछ इस जैसे आपका ये 6 महीने का जो अभी बीता है टाइम पीरियड, जनवरी से लगा के सितंबर तक का, इस दौरान का आप देख लीजिए, ठीक ना। और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लगभग सबको पता होना चाहिए, वो दिसंबर तक आप पूरा डेट कवर करेंगे। भारतीय पर्यटन स्थल, और पर्यटन स्थल का मतलब क्या, जो करंट से रिलेटेड कुछ घटना घटी होगी या कुछ नया उद्घाटन होगा, कुछ बना होगा, वो हो गया भारतीय कला संस्कृति। कुल मिला के आपका ये करंट अफेयर है, स्टैटिक जीए है, 20 नंबर का आपका आना है, ठीक। यहाँ पे आपको ये सब नया तैयार करना है करंट अफेयर। और ये डाटा कब से कब तक का तैयार करना है आपको ध्यान देना दोस्त, जनवरी से, जनवरी 2020, ज़्यादा तक में ना पढ़ना, 2022, जनवरी 2022 से लगा के आप जुलाई तक का या सितंबर तक का कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुलाई तक का, जुलाई मतलब ये छमाही मतलब जो आपका करंट है ये आप तैयार कर लेना यार, मिनिमम कम से कम इतना तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत ही ये आपके लिए जरूरी है, ठीक, इतना कर लेना भाई मेरे। उसके बाद आते हैं, इसमें मैंने बता ही दिया भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर, ठीक है ना, ये टॉपिक वाइज ऊपर जीए में बता दिया, और जो टॉपिक से बचते हैं वो न्यूज जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपसे करंट से पढ़ देना, ठीक है ना। लेकिन जो करंट अफेयर में ये जो टॉपिक वाइज जो इन्होंने दे दिया इसको आप जरूर तैयार कर लेना ऊपर जीए में, ठीक है ना, वो तैयार कर लेना। उसके बाद आते हैं जनरल साइंस। सबसे बड़ी समस्या आपने यूपी बोर्ड वाली होती है जनरल साइंस, साइंस सबकी मतलब सॉरी जवान स्लिप कर रही है, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरी जवान स्लिप कर रही है। जनरल साइंस नहीं, जनरल इंग्लिश, यूपी बोर्ड की खासियत, यूपी बोर्ड के बच्चों की खासियत, इंग्लिश वीक होती है, ठीक। लेकिन ये आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे भी आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिनकी वीक है वो यहाँ पे आना है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक गद्यांश आपको मिलना ही मिलना है, 5 में से एक या 2 या 3 क्वेश्चन तक आपको इसमें से मिलेंगे, ठीक है ना। और उतना टफ नहीं आता है मेरे भाई, उतना टफ नहीं आता है। बैंकिंग और एसएससी वाली यहाँ पे अपठित गद्यांश नहीं आते हैं,
पैसेज इतने टफ नहीं आते हैं एसएससी वाले या बैंकिंग वाले, यहाँ बहुत इजी आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपको हल्का सा भी आधा मिल गया क्या है, और फिर आप पैसेज में ढूंढोगे, आप उत्तर टिक कर ले जाओगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप उत्तर टिक कर ले जाओगे, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वाले भी यहाँ पे 5 में से कम 3 नंबर जितने आपके जी आ रहे हैं, मतलब पैसेज जो आ रहे हैं, इसमें तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर ही लोगे। इसमें अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहा है, वो छूटने ना पाए, वो सही करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे भी आप 5 में से 2-3 नंबर ला सकते हो, ठीक। चलिए अब अगला देखिए मैथ आपकी आनी है 25 नंबर की। आप कहोगे अरे सर क्या बता रहे हो कहानी, 5 नंबर की आपकी हो गई एलिमेंट्री मैथ मेरे दोस्त, हो गई। 10 नंबर की होगी ग्राफ पे आधारित प्रश्न, 2 ग्राफ आएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, फ्री का नंबर होता है, टफ बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बैंकिंग लेवल की ग्राफ नहीं आती। अब अगर ग्राफ जो है रीजनिंग में आता है तो आप रीजनिंग में जोड़ देना, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई। मैं मैथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैथ का मैं मानता हूँ ग्राफ चैप्टर। तालिका की व्याख्या, तालिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, 2 आएंगे, तालिकाएं आएंगी, 5-5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे ये, और उतना बिल्कुल टफ नहीं आता। बैंकिंग का बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। बैंकिंग बहुत लेवल हाई हो जाता है। यहाँ पेट की परीक्षा है बहुत ही ईजी, ज़्यादा बिल्कुल टफ नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ोगे, तालिका में देखोगे, उत्तर टिक करोगे, क्वेश्चन देखोगे, ग्राफ में देखोगे, जोड़ घटाना तोड़ करोगे, तुरंत आ जाए। बिल्कुल टफ नहीं होता है, सही बात। अगर नहीं विश्वास है 2021 का आप पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सर ये तो फ्री के नंबर थे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये जो फ्री के नंबर होते हैं 20 नंबर मैथ में, सीधे आपको 20 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, ये नहीं छूट नहीं पाए। अब कहोगे सर अगर थोड़ा सा भी टफ आ गया तो क्या करेंगे, नहीं हमको आता है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बस। इसमें देखो पहले क्या करना है, एलिमेंट्री मैथ है, इसमें क्या क्या पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, यहाँ पे आप कुछ रूल्स होते हैं, आपने मैथ लगाई होगी, आपको पता होगा। तो कुछ पहले फर्स्टली नंबर पे उन रूल्स को रिवाइज कर लो मेरे भाई, बात ये मान लो, पहले रिवाइज कर लो फटाफट, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस सेट उठाओ, प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में उन प्रैक्टिस सेट को प्रेफर करना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब एसएससी नहीं, मतलब स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कर देता है, या आपके क्या कहते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड जो करता है, इस टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं, यहाँ के प्रैक्टिस सेट, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हो उस प्रैक्टिस सेट में, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट उठना, प्रैक्टिस करना। उसमें आप ग्राफ और तालिका की भी प्रैक्टिस करते ना। गारंटी ले रहा हूँ 20 में से, ये जो आपकी ग्राफ और तालिका 20 में से 19 नहीं होनी चाहिए। ये जो फ्री के नंबर होते हैं ना, फ्री के नंबर आप 1 नंबर भी गवाते हैं तो एक तमाचा आपके मुंह में पड़ा हुआ, ये आप मान लेना। आपको जो फ्री में नंबर मिल रहा है, जो आपको पता है कि कॉन्फिडेंस है, ये तो आपका सही होना ही होना चाहिए। अगर उसमें भी 1-2 नंबर आपके कम हो जाते हैं तो ये आपके मुंह पे तमाचा है, ठीक ना। ये तमाचा नहीं खाना है, ठीक। तमाचा खा चुके हैं बहुत सारे बच्चे जो 2021 की परीक्षा में बैठे होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए होंगे, वो 2022 में बैठ रहे, तो वो तमाचा दोबारा ना मुंह पे पढ़ नहीं पाए। ये गलतियां नहीं करना है आपको, ठीक। और वहाँ पेपर में मैथ में पहले यही ना एलिमेंट्री मैथ देखने लगना, ठीक ना। आपको पहले देखना है जो फ्री के नंबर हैं। एक बार ग्राफ आप समझ गए, 5 नंबर आपके पक्के। 2 ग्राफ आप समझ गए, 10 नंबर पक्के। एक तालिका समझ गए, 5 नंबर पक्के। 2 तालिका समझे, 10 नंबर पक्के, मतलब 20 नंबर पक्के हुए। ये आपके नहीं छूटनी चाहिए, बहुत ही यही मेन पॉइंट है। जो फ्री के नंबर पहले उसको पढ़ो। जैसे आपने एलिमेंट्री मैथ उठाया, उसमें कोई क्वेश्चन जैसे आपका औसत का है, वो थोड़ा टफ है, आपको लग रहा है आप लगा ले जाओगे, लेकिन समय ज़्यादा ले रहा है, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो। मैं नहीं कह रहा परमानेंट छोड़ दो, उसको छोड़ो और पहले जो ग्राफ और तालिका है ना उसको कवर करो। यहाँ पे भी आपका एक को ग्राफ समझ जाओगे ना तो 5 नंबर आपका हो जाएगा। वहाँ पे 1 नंबर के चक्कर में लगे हुए हो, आप उसको लगा भी ले जाओगे ना, आप ज़्यादा समय दे दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही नंबर है, मैंने बताया। और टफ क्वेश्चन की भी वैल्यू 1 नंबर होती है और ईजी क्वेश्चन की भी वैल्यू 1 नंबर होती है। ये दिमाग में फिट करना है। जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे बस यही चीज़ें मिस्टेक करते हैं, वो अपने आप को प्रूफ करने में लग जाते हैं कि मुझे मैथ आती है, ये मुझसे नहीं हल होगा क्या। ईगो पे नहीं लेना है कोई बात, आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, नंबर अच्छे गेन करने, ईगोइस्ट नहीं बनना है वहाँ पे। आपको अपने ईगो पे नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं हल कर पाऊंगा। अरे समय मिलेगा बाद में देख लेना, पहले आगे बढ़ो। जो फ्री के नंबर मिल रहे हैं सरसरी नजर डालोगे, उत्तर टिक करोगे, ऐसे हैं क्वेश्चन कुछ, उनको पहले सही कर लो। उसकी वैल्यू भी 1 ही नंबर है और तुम जो जिस क्वेश्चन पर अपना ईगो पे लेके बैठे उसकी वैल्यू 1 ही नंबर है। ईगोइस्ट नहीं बनना है आपको, ठीक।
सबसे बड़ी बात, इगोइस्ट नहीं बनना है आपको, ठीक। तो आपको पहले इसमें क्या करना है, रूल्स रिवीजन करना है एलिमेंट्री मैथ में, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा लाते हैं, स्टेट लेवल के क्वेश्चन जो है, और ये ग्राफ को पहले आपको हल करना है। प्रैक्टिस थोड़ी कर लेना 20 में। अब ये देखिए, आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो 20 में से कम से 15-16 नंबर कर ही ले जाओगे, 13-14-15 नंबर तक कर ले जाओगे। लेकिन मुझे यहाँ फ्री के नंबर, अगर यहाँ पर आपने 5 नंबर गंवाए तो यही आपको जाके बाद में आपके 85 प्लस का जो टारगेट अचीव करने से रोक देता है। यहाँ पे 20 में 20 सही होना चाहिए। कैसे सही होगा, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करना। और ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ईजी आता है, टफ नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है ना। मैथ की कहानी ऐसी रही। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या है, 5 नंबर की रीजनिंग आनी है, 5 नंबर रीजनिंग। अब ऊपर जैसे तालिका ग्राफ है, आप रीजनिंग में जोड़ रहे हैं तो फिर यही चीज़ वहाँ पे फॉलो कर लेना। मैं उसको मैथ का मानता हूँ पार्ट, लॉजिक एंड रीजनिंग, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, वही प्रैक्टिस सेट आपको करना। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी। देखो अभी ये कैलेंडर घड़ी होगा, ये थोड़े से रूल्स वाली चीज़ें होगी, ठीक है ना। हुई तो जिसके रूल से पहले आप, जैसे इस चैप्टर में रूल्स होते हैं कुछ थोड़े से, तो इसको थोड़ा सा रूल सही नज़र डाल लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगता है रिवीजन करने में, 1 घंटे में, 1 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट करना, फिर जिसमें आपको रूल्स आपने तैयार किए हैं, रूल्स रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 19 सेट्स का करना है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो परेशान ना होना, जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है उसको करो। ज़्यादा टफ प्रैक्टिस सेट ना करना। क्या करना है आपको, टफ, जैसे मैंने पिछली बार भी यही कहा था, टफ जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको नहीं करना है आपको। इजी जो होगा प्रैक्टिस सेट उसको करना है आपको, ठीक। इजी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो क्यों इतना सर खपा रहे हो मेरे भाई। जितना सर वहाँ खपाओगे उससे अच्छा आप है कि करंट अफेयर तैयार कर लोगे, जहाँ आपको पता है कि प्रसिद्ध पुस्तकें उसके राइटर्स आने ही आने हैं, जहाँ आपको पता है खेल से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है, उसको रिवीजन कर लो। एक साल में जितने खेल आयोजित थे वहाँ पे समय दो, यहाँ समय ना करना, ठीक है ना। टफ प्रैक्टिस सेट नहीं, इजी प्रैक्टिस सेट लेके चलना। दिमाग रखना, पेपर टफ नहीं आएगा, ठीक। इसीलिए इसमें परसेंटाइल अच्छे खास सब ले आते हैं, 95% या 99 परसेंटाइल ले जाते हैं। पिछली बार 2021 में यही हुआ था। अब आते हैं मेन मुद्दा में। अब सबसे देखिए, सबसे मेन पॉइंट ये क्या है, आपको पेपर कैसे हल करना है, ये आपने तैयारी करना है 15 दिन में, और पेपर कैसे हल करना है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। पहले वही चीज जो आपके फ्री के नंबर है, वहां पे आपको ये ध्यान रखना, फ्री, ठीक है ना। जो फ्री के नंबर हैं, मतलब हिंदी मैंने बताया था, हिंदी वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और जो इसमें मैंने बताया, ठीक है ना, उसको फटाफट पहले कर लेना, जीएस कर लेना, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन के पीछे ना पड़ जाना। अगर नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कि तुम लगा ले जा सकोगे, समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसको टिक कर लेना, गोला कर लेना, पूरा पेपर हल हो जाए, उसके बाद उसको समय देना, ठीक है ना। लेकिन पहले ही समय उस पर ज़्यादा ना गवा देना कि अन्य को समय ना दे सको, ठीक। इसीलिए मैंने कहा 120 मिनट सफिशेंट होते हैं। दोबारा भी आप पेपर देख सकते हो, तब देख सकते हो जब आप स्मार्ट तरीके से पेपर को हल करोगे, ठीक है ना। बेवकूफ़ों की तरह हल करोगे तो घंटा नहीं, तुम दो एक बार में ही तुम्हारा पूरा करते करते पूरा पेपर मतलब टाइम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। वो नहीं करना है, ये पॉइंट रखना। अगर कुछ क्वेश्चन है तैयारी से रिलेटेड कि सर पेट में और कुछ जैसे अंदर आपके प्रश्न आ रहा है कि सर क्या करें क्या ना करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मेरा आत्मबल बढ़ेगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।